पत्नी हूँ, कोई खरीदी हुई चीज नहीं। उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच वह मौन संवाद भी खत्म हो गया था, जिसे उसने अतीत से बचा रखा था। उनके चेहरे से उदासी और कड़वाहट के परिचय को बखूबी पढ़ने लगी थी वह। पर कब तक अनजान बनने का ढोंग करती, कब तक उनकी बड़ी बड़ी आंखों से खुद को बचाती। अंकुश की तरफ से उसने शब्दों की प्रतीक्षा बंद कर दी थी। क्या है उनके भीतर, वह नहीं जानती। क्यों वह अपने भीतर की जलती हुई लपटों को उस पर डाल देते हैं। उनका मौन तृप्ति को भीतर से कचोट देता है। इसे कहानी की शुरुआत कहें या सुखों का अंत, जब अंकुश उसे देखने आए थे, साथ में उनका छोटा भाई पलाश भी था, जो तृप्ति का सहपाठी था। दोनों में दोस्ती कुछ ऐसी थी कि तय किया गया कि वाद विवाद प्रतियोगिता में जो भी हारेगा, वह जीतने वाले को किसी एक विषय में परफेक्ट बना देगा, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों। सौदा मजेदार था, लेकिन तृप्ति मेहनत वाले कामों से अक्सर दूर रहती, मस्ती में काम करती। प्रतियोगिता शुरू होने जा रही थी। पलाश के चेहरे पर जहां खौफ था, वहीं तृप्ति का चेहरा बेखौफ। पलाश स्टेज पर आया और अपने शय की वजह से हार गया। जब उसे शाबाश बोलना होता तो शाबाश बोलता, शाकाहारी को शाकाहारी और शकुंतला को शकुंतला। तृप्ति वाक्यांशों का सही प्रयोग करके प्रतियोगिता जीत गई। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तृप्ति ने गणित सीखने की फरमाइश की और बेचारे पलाश ने जी जान से तृप्ति को HCF स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम परसेंटेज निकालनी सिखाई। इस निरंतर साथ से दिल में पलाश के लिए एक जगह बन गई थी। कंधे आपस में छूने लगे। कभी वह तृप्ति के दुपट्टे पर बैठ जाता और दुपट्टा खींचते वक्त उसका पूरा दुपट्टा ही गिर जाता। तब पलाश खुद उठकर उसका दुपट्टा संभाल देता। छोटी छोटी चीजें तृप्ति के लिए बहुत मायने रखती थीं, लेकिन पलाश तो चंचल, अलहड़, नटखट था। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। न तो वह रोमांटिक फिल्में देखता, न मिल्स एंड बून्स के उपन्यास पढ़ता। उसके पास तो बहस करने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होते, पढ़ने को पत्र पत्रिकाएं होती। पलाश तृप्ति को राजनीति से संबंधित बातें बताता और तृप्ति उसे रोमानी उपन्यासों की कहानियां छटकारे ले लेकर सुनाती।